नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना जो एस्टेट है उसको क्वालिफाई किया। तो देखिए, अभी जो 2022 के अंदर आपका जो एस्टेट हुआ था, तो मैंने फर्स्ट टाइम आप जो 2022 है, 2022 में फर्स्ट टाइम मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसको क्लियर किया है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी करके ही जो एस्टेट है उसको क्वालिफाई किया। अगर मैंने किया तो भाई आप लोग भी कर सकते हो। और जो मैंने अपनी तैयारी की थी, तो ऑनेस्टली मैंने सिर्फ 1.5 मंथ, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही जो एस्टेट है उसकी तैयारी करके उसको मैंने निकाल लिया। अब जब मैंने 1.5 महीने के अंदर निकाला, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि भाई 1.5-2 महीने के अंदर आप भी अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आप भी अपना जो एस्टेट है उसको बिना किसी कोचिंग के, बिना पैसा खर्च किए, आप सेल्फ स्टडी से एस्टेट है उसको निकाल सकते हो। ठीक है। और मैंने जो पीजीटी का आपका एस्टेट है, जो पीजीटी है, पीजीटी एस्टेट मैंने क्वालिफाई किया है। 3 लेवल पे आपका एस्टेट होगा, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल पे। तो मैंने 2022 में ही और पहली बार ही मैंने दिया था। ठीक है। तो एक बार तो मुझे भी ये था कि मैं फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ, लेकिन 1.5 महीने की मैंने तैयारी की और विश्वास कीजिए मेरा, जो मैंने तैयारी की और लेकिन 1.5 महीना मैंने अच्छे से तैयारी की। ठीक है। ऐसे नहीं कि भी मैंने टाइम वेस्ट किया, बिल्कुल अच्छे से जो तैयारी करके मैंने दिया और मैं अच्छा स्कोर मैंने किया। ठीक है। तो अच्छे स्कोर के साथ जो स्टेटस को मैंने क्वालिफाई किया। तो अब देखिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने कैसे तैयारी की। आप भी अपनी स्ट्रेटेजी उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। देखिए सेम तो सबकी नहीं हो सकती, वो डिपेंड करेगा कि भी हर एक की सिचुएशन अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप फॉलो कर सकते हो। और अगर जैसा मैंने किया वैसा करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी जो मैंने 2022 में जब मैंने स्टेट दिया था ना, तो सच्ची बताऊं ना, तो मुझे सिलेबस वगैरह कुछ भी आइडिया नहीं था कि भी स्टेट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम कोई एग्जाम ना दे तो तब तक हम उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को भी गैदर नहीं करते। तो सेम हाल मेरा था कि जब भी मुझे स्टेट मैंने आज तक दिया नहीं था और मेरा वैसे इंटरेस्ट भी नहीं था। ठीक है। क्योंकि मैं पहले से नेट क्वालिफाई थी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने फील कर लिया कि चलिए स्टेट भी करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टेट का फॉर्म फिल किया, सितंबर में फॉर्म निकले थे, तो सितंबर में फॉर्म निकले थे और 30 सितंबर लास्ट डेट थी 2022 की अगर मैं बात करती हूँ। तो उसके बाद अक्टूबर में मैंने 10 दिन तो ऐसे ही निकाल लिए, मैंने हल्का फुल्का मैंने देखा। फिर मुझे ये लगा कि भी अब फॉर्म फिल किया है और फीस भी, जैसे आप सभी को पता है, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो फीस भी कितनी ज़्यादा लगती है, और जनरल की तो वैसे भी ज़्यादा ही लगती है। ठीक है। तो भाई अभी दिया तो अब ऐसे तो मैं नहीं दूंगी, तो भाई मैं तैयारी करके दूंगी। तो उसके बाद अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, तो ध्यान से सुनिए यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, मैंने सिलेबस चेक किया कि भाई जो स्टेट उसका सिलेबस क्या है। तो यही आपको करना सेम। ठीक है। आप जो स्टेट है, जो भी अभी 2023 वाला जो भी बच्चा स्टेट देने जा रहा है, उसको क्या करना, सिलेबस है उसको देखिए, उसको चेक कीजिए और फिर उसमें आप देखिए कि भाई आपके कौन से वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या आप अब की बार अपना 1.5-2 महीने की तैयारी में ही अपना स्टेट उसको निकाल लोगे या फिर नहीं निकालोगे। तो मैंने भी सेम यही किया, सिलेबस उठाया, सिलेबस को मैंने चेक किया और इसी के साथ ही जो प्रीवियस ईयर आपका जो पेपर है उनका भी मैंने एनालिसिस किया। तो वो सब करने के बाद फिर मैंने चेक किया, जैसे कि भाई जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगा सब्जेक्ट में आराम से कर लूँगी। अभी मुझे थोड़ा सा जो फोकस है वो जो कॉमन पेपर है, स्टेट में जो कॉमन पेपर आएगा उस पर मुझे देना है। और इसी के साथ ही सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देना है, साइकोलॉजी पर देना है। ठीक है। साइकोलॉजी पर आपको क्यों देना है, क्योंकि भी 30 नंबर की आपकी आएगी, तो कोशिश आपको करनी है कि भी 30 में से कम आप अगर 25 नंबर भी ले आए ना, 25 नंबर भी अगर आप साइकोलॉजी में आप लेके आ गए, तो फिर आप ये देखिए कि भाई आपका जो सब्जेक्ट है ना, तो वहाँ से भी आप 50 से या फिर 50 से भी अगर मैं ज़्यादा कहूँ आप निकाल लोगे। ठीक है। तो 50, 55, 60 में से भी आप निकाल लोगे। तो देखिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई कितने नंबर का आपका पेपर होगा, पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, सभी का 150 मार्क्स का आपका रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि भाई आपने पीआरटी का दिया, टीजीटी का या पीजीटी का, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फिर डिवाइड हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं पीजीटी की बात करती हूँ तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका, क्योंकि 150 मार्क्स का ना, और फिर जो आपका कॉमन पेपर है उसमें 30 मार्क्स की आपकी
साइकोलॉजी आ जाएगी, 15 मार्क्स की आपकी हिंदी है, फिर 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है। इस तरह से जो आपका कॉमन पेपर है वो 90 मार्क्स का इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप कॉमन पेपर में अगर आप 40 से या 50 नंबर भी ले आए तो भाई अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो 50 नंबर तो वहाँ पे भी आपके कहीं नहीं गए, नहीं तो आप 45 वहाँ पे भी आराम से ले आओगे। तो इस तरह से आप डिवाइड कीजिए कि भी क्या मेरा पॉइंट्स कौन सा जो मेरे स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे मैंने कहा कि भी साइकोलॉजी है 30 नंबर की आएगी, 30 में से आप 20 तो आराम से ले सकते हो, ठीक है। अब थोड़ी सी भी साइकोलॉजी की तैयारी करोगे ना तो 20 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। फिर आप जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, 10-10 नंबर वहाँ से भी आराम से ले सकते हो। फिर आपका हरियाणा जीके आ जाएगी, रीजनिंग वगैरह आ जाएगी। रीजनिंग भी कोई ज़्यादा बड़े लेवल की आपसे नहीं पूछी जाएगी, हल्के लेवल की है। तो मेरा मानना है कि भी आराम से है ना आप 50-60 नंबर स्कोर कर लोगे कॉमन पेपर में। और फिर आपका जो सब्जेक्ट का रहेगा ना वो भी अब सब्जेक्ट का भी डिपेंड करेगा कि भी अब आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ कितनी है। तो जो अपना सब्जेक्ट है ना उसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इस तरह से फिर आप कुछ नंबर आपने वहाँ से निकाल लिए कॉमन पेपर से और 50 आपने यहाँ से निकाल लिए सब्जेक्ट से। 90 नंबर आपको चाहिए। जनरल की अगर मैं बात करती हूँ तो जनरल में जो स्टेट है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, तो आप आराम से निकाल लोगे। तो देखिए, आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको तैयारी कैसे करनी है। एक तो अपना सब्जेक्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सब्जेक्ट तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अब स्टेट निकाल लिया तो ये नहीं है कि भी आपकी नौकरी लग गई, आगे आपको फिर अदर एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई वहाँ पे भी फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट का तो आप हमेशा ना अपनी इतनी अच्छे से तैयारी कीजिए कि जब भी कोई भी वैकेंसीज अगर आए ना तो भी सब्जेक्ट की तो आपको टेंशन ना रहे। जो भी आपकी वैकेंसीज निकलती है वहाँ पे अगर चेंज मिलता है ना तो जो आपका कॉमन पेपर रहता है वो चेंज मिलता है। तो फिर आपका फोकस रहेगा कि भी कॉमन पेपर की हम बाद में तैयारी कर लेंगे। सब्जेक्ट को हमेशा आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। तो आप सब्जेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट करने के बाद कॉमन पेपर मैंने आपको बता दिया, 30 नंबर की साइकोलॉजी है उसको अच्छे से कर लीजिए। वहाँ पे भी आप आराम से 20-25 स्कोर कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में भी अगर मैं दोनों मिलाऊँ ना, हिंदी इंग्लिश के, वहाँ पे भी दोनों में 30 नंबर की आ जाएगी आपकी। 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, तो आप दोनों का मिला के 15 नंबर आराम से वहाँ पे निकाल सकते हो। देखिए, 20 नंबर आप साइकोलॉजी में निकाल लोगे, 15 नंबर आपने किस में निकाल लिए, मैं मिनिमम बता रही हूँ, ज़्यादा भी आप कर सकते हो। 15 नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के निकाल लिए तो 35 तो यहाँ से हो गए आपके। फिर आपकी हरियाणा जीके बच गई, रीजनिंग है, 1-2 क्वेश्चन मैथ्स के, तो मैं मानती हूँ कि भाई 10 क्वेश्चन वहाँ से भी आप 10 नंबर वहाँ से भी ले सकते हो। तो 45 आप आराम से जो कॉमन पेपर वहाँ से स्कोर कर लोगे। और मैं मानती हूँ कि भाई 45 या 50 आप सब्जेक्ट से कर लोगे तो आराम से आपके 90 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि भाई जब भी आप प्लान करो कि भाई मुझे स्टेट निकालना है तो अपना टारगेट है ना ये मत लेके चलना कि भाई 90 का टारगेट बना के मत चलना कि भाई मुझे 90 स्कोर करना है। आप अपना जो टारगेट है ना हमेशा 90 से ज़्यादा ही बना के चलना, 110 या फिर 120। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 120 स्कोर करना है या 110 मुझे स्कोर करना है। जब आप अपना टारगेट थोड़ा हाई रखोगे ना तब जाके आप 90 स्कोर करोगे। और स्टेट का जो पेपर है ना भाई इतना टफ लेवल का आपका पेपर नहीं आता है। और सबसे अच्छी बात ये है स्टेट की कि जो स्टेट है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आराम से आप 150 के 150 जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो भाई ये आपको फ़ायदा इसमें हो जाएगा। तो विश्वास कीजिए, अगर आप अभी से और आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो स्टेट के फॉर्म है वो आने ही वाले हैं, ठीक है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही पूरे चांस है। वैसे तो अभी निकल जाने चाहिए थे क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में आपके सितंबर में आ चुके थे फॉर्म। अब की बार थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। और नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आप लोगों के पास सिर्फ 2 महीने में मान के चलती हूँ है, या फिर 2 महीने से भी कम है। अगर नवंबर में डेट आ गई तो फिर 2 महीने से भी कम है। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी अक्टूबर में अगर आपके फॉर्म निकलेंगे तो 10-15 दिन तो भी कम से कम फॉर्म फिलअप करने में भी टाइम लग जाएगा। और फिर 2 महीने तो कम से कम आपको मिलेंगे तैयारी करने के, ठीक है। तो आप 2 महीने मान के चलिए कि भाई हमारे पास अक्टूबर और नवंबर है और 2 महीने में हमें तैयारी करनी है। और आपको मैं तो भैया पर्सनली लेवल पे आपको एडवाइस देना चाहूँगी, देखिए यूट्यूब पे भी आपका इतना सारा मटेरियल है, आपको कोचिंग वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो ना तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, खुद से आप तैयारी कर सकते हो। और इतने हाई लेवल का आपका पेपर नहीं आता है स्टेट का, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ठीक है। तो यूट्यूब पे चाहे आप कॉमन पेपर देख लो या फिर आपका जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग देख लो, कोई ना कोई चैनल आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, ये नहीं है कि भाई आप 10 चैनल को फॉलो कर रहे हो। आप चाहे 1 हफ्ता लगा लो, लेकिन ढूंढ लीजिए पहले जो ऑथेंटिक चैनल है, जो अच्छे से तैयारी करा रहा है, ठीक है। तो पहले उस पर शुरू में आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए, 2-4 दिन आप
जो वीडियो जिसको देखिए, जो अलग अलग चैनल है, और जिसका आपको अच्छे से समझ में आए ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि भी कॉमर्स के बच्चे वो मेरा ही चैनल देखे, ठीक है, नहीं, जिसका आपको अच्छे से समझ में आए, जिसका आपको ऑथेंटिक लगे, फिर आप उसी चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप अपना स्टेट है उसको आराम से निकाल लोगे। हाँ, एक बार आप जब सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए फिर आप 2-4 चैनल के वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो तैयारी है, सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी आराम से कर सकते हो। और इसी के साथ ही अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिए, तो उसका रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और इसी के साथ ही हमारे चैनल पर भी आपको पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कराई जाएगी, तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी आप लोगों की जो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और एग्जाम डेट भी आपके अनाउंस हो जाएगी। थैंक यू।